जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी आज की ट्रू करंट फीलिंग क्या है और उनके सच्चे इरादे क्या हैं आपको लेकर। वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं और क्या है उनके दिल में आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना, उनके बारे में सोचना, रीडिंग को देखना, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के बारे में कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। नाइट ऑफ सोर्स, जस्टिस, फोर ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, द स्टार, टू ऑफ wands, टेम्परेंस, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ wands, बॉटम है डेथ, साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और अर्थ साइन नहीं है। क्लैरिफाई करेंगे तो सारे साइन आ जाएंगे। ठीक है, साइन को लेके आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, आपके पार्टनर ने आपके साथ नो कांटेक्ट किया है और कुछ लोगों के बीच में यहाँ पर जो गलतफहमियां हैं वो खत्म होने वाली है। ठीक है, और हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों की काफी समय से बात नहीं हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि सबकी बात होना बंद है। ठीक है, कुछ लोगों की बात हो रही है और अच्छे से बात हो रही है। ठीक है, अगर आपका इनके साथ नो कांटेक्ट चल रहा है, रिश्ता खत्म हुआ है और चीजें बेटर नहीं हुई है, तो इन्होंने ये डिसीजन जल्दबाजी में लिया है, सोच समझ के नहीं लिया है। ठीक है, इन्हें गुस्सा आया या फिर इनको कोई बात बुरी लगी या फिर आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगी या फिर आप दोनों काफी दिन से बहस चली दोनों, तो कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन इन्होंने लिया है ना, नो कांटेक्ट का, रिश्ता खत्म कर देना और ब्लॉक कर देना, बात नहीं करना, तो कहीं ना कहीं पर्सन बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हैं, इल्यूजन की एनर्जी में जी रहे, फियर में जी रहे, डर में जी रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं भ्रम में जी रहे, ओवर थिंकिंग करना, मन इनका चंचल हो सकता है, स्टेबल नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, और बीच में फंसे हुए होना, कुछ लोग ऐसे हैं इनकी लाइफ में टॉक्सिक हो सकते हैं, ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे पर, यहाँ पे ट्रस्ट की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, और दोनों को ट्रस्ट करने की जरूरत है एक दूसरे पर। तो यहाँ पर जो नो कांटेक्ट चल रहा है ना, इसी वजह से चल रहा है क्योंकि जो कुछ डिसीजन लिया है ना, एकदम सडनली बगैर सोचे समझे ले लेना और छोड़ के चले जाना। लेकिन ये ज्यादा दिन आपसे दूर नहीं रह सकते, इनकी आदत में हो सकता है कि बात खत्म करो और ब्लॉक करो।
ये पर्सन देखो आपको लेके एक्साइटेड है, मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा ज़िद्दी है, ईगो है, ईगो के आगे झुकना नहीं है, ठीक है? अगर ये झुक जाएँगे तो इनका ईगो सैटिस्फाई नहीं होगा और ऐसे ईगो सैटिस्फाई होता है, इन्हें झुकना पसंद नहीं है, गुस्से में रहना और अपनी मनमानी रिश्ते में करना, ठीक है? यहाँ पे देखो जस्टिस होगा कुछ, वाओ! जस्टिस को जस्टिस क्लैरिफाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जस्टिस होगा आपके साथ, ये चाहे ना चाहे लेकिन जस्टिस तो होके रहेगा, चाहे डिवाइन की तरफ या तो खुद ये जस्टिस देंगे, ठीक है? न्यू बिगिनिंग होने के चांस है, जहाँ से चीज़ें खत्म हुई वहाँ से एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं सब कुछ दी एंड हो गया, सब खत्म हो गया, होपलेस हो गए आप कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं है, मेरी लाइफ में हमेशा ऐसा ही होता है, जो आता है मुझे तोड़ के चला जाता है, कोई समझने की कोशिश नहीं करता मुझे। मैंने इस पर्सन को दिल से चाहा, दिल से माना और इस पर्सन ने मुझे अपना असली रंग दिखा दिया, बात-बात पे मुझ पे गुस्सा करना या ब्लॉक कर देना या फिर अपनी मनमानी करना, ठीक है? मेरी फीलिंग को नहीं समझना। ऐसा नहीं समझते नहीं, ये समझते सब कुछ है, बट क्या है कि शो नहीं करते। अगर शो कर देंगे तो आप इन पे को-डिपेंड हो जाएँगे, इन पे निर्भर हो जाएँगे। आप हमेशा इन्हें परेशान करेंगे कॉल मैसेज कर के कि कहाँ हो, क्या कर रहे, कैसे हो, कैसे नहीं, खाना खाया, नहीं खाया, आ रहे हो, नहीं आ रहे, इस तरह से। ये चीज़ इनको नहीं पसंद है, ठीक है? बाकी ये पर्सन आपको एक फादर की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा आपका बुरा चाहें, भला भी कभी-कभी कर देते हैं आपका। और यहाँ पे देखो बहुत स्ट्रॉन्गली चांस है कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। तो अभी आप पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रो-धो रहे हो, वो चीज़ें खत्म होने वाली हैं। ब्लेसिंग मिलने वाली है ईश्वर की तरफ से। अगर आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, लॉस चल रहा है, तो आपका करियर अच्छा होने वाला है और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं, तो हेल्थ अच्छी होने वाली है, ठीक है? बाकी रिश्ते में सुधार होने वाला है। आप ही कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हो। आपको लगता है पर्सन आपसे प्यार ही नहीं करते हैं, आपको चाहते ही नहीं, बस ये आए और चले गए, इनका यही ड्रामा रहता है। देखो कुछ तो ऐसे हैं ड्रामेबाज़ लोग हैं यहाँ पर कि रिश्ते में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते और जब सीरियस होने की बात आती है तो एक होता है तो दूसरा नहीं होता, दूसरा होता है फिर दूसरा नहीं होता है। इस तरह से रिश्ते में कहीं न कहीं चल रहा है। आप कन्फ्यूज़ हो, बहुत ज़्यादा सीरियस हो कि करें तो क्या करें? कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि इस पर्सन के मन में आखिर क्या है? दुविधा में फँसे हुए हो। कुछ क्लैरिटी मिल सकती है आपको। वो ये है कि ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। आपसे ऐज में कम हो सकते हैं, किसी-किसी के पार्टनर ऐज में ज़्यादा हैं, ठीक है? और ये पार्टनर जो है ना, ख़याली पुलाव पकाने वाले, सोचेंगे बहुत कुछ, सपने बड़े-बड़े देखेंगे, आपको भी दिखाएँगे, आपको भी बोलेंगे कि ये सपना पूरा करेंगे, आपके हर सपने खरे उतरेंगे या आपकी हर इच्छाएँ पूरी करेंगे, लेकिन जब पूरी करने की बारी आती है, तो ये पर्सन खुद फँस जाते हैं। फिर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, फिर ये खुद बिज़ी हो जाते हैं और फिर कोई बहुत इमरजेंसी ऐसी आ जाती है कि ये आपसे बात भी नहीं कर पाते, ठीक है? तो ये पर्सन देखो जो भी ये वादे करते हैं, इनकी बातों पे ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं कि ये पार्टनर आपसे इमैच्योर है, ठीक है? वैसे ऐज में बड़े हैं, कुछ भी हैं, लेकिन फिर भी इमैच्योर हैं, ठीक है? मैच्योरिटी लेवल आपसे कम है इनका। आप समझदार हो और ये बगैर सोचे-समझे कुछ भी बोल देना। बहुत दूर तक का सोचना, आगे बढ़ना है तो दूर तक का सोच समझ के आएँगे, ठीक है? अब 2 चीज़ें हैं इनकी लाइफ में कुछ भी हो सकती है, इनका करियर है, इनके घर वाले हैं, परिवार वाले, फैमिली है या फिर कोई और भी इनकी लाइफ में जो कोई शामिल हो सकता है। अब ये पर्सन देखो चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करें, खुद चल कर आएँ आपके पास, लेकिन क्या है ना, ये देख रहे हैं कि आप तो अपनी लाइफ में बिंदास हो, मस्त हो एकदम, आपको क्या ही ज़रूरत है इनकी। ज़रूरत तो बस इनको है, बार-बार आपको याद करना, मिस करना और आपको स्टॉक करना, ये चीज़ें चल रही हैं इनकी लाइफ में। आप सोचोगे ऐसा है तो आते क्यों नहीं? क्योंकि किसी-किसी को आदत है तड़पाने की। सॉन्ग्स आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है,
तड़पा लो, ठीक है? तड़पा लो, तड़पाओगे, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे पास आएंगे। देखो, एक से ज्यादा रिलेशन में ये पार्टनर हो सकते हैं, इनकी चॉइस हो सकती है, ठीक है? यहाँ पर फैमिली मैटर हो सकता है, ये पार्टनर शादीशुदा भी हो सकते हैं, मैरिज हो सकती है इनकी किसी के साथ, और हो सकता है इस वजह से आपको इग्नोर करते हैं और आपको प्रायोरिटी नहीं देते, अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते, आप उनके सेकंड ऑप्शन हो, फर्स्ट ऑप्शन कोई और ही है इनकी लाइफ में, ठीक है? दर्द देके कि मरहम लगाना चाहते हैं, पहले दर्द देते फिर मरहम लगाते, फिर आपको प्यार दिखाते, पहले ठुकरा देंगे फिर आपको अपनाने का नाटक करेंगे। इस रिश्ते में ये बहुत चल रहा है, ठीक है? बातचीत भी होगी, चलकर आएंगे, ट्रेवल करके आपके पास आ सकते हैं। देखो, आपके पार्टनर आपसे दूर है, ठीक है? पास में नहीं है, और पास में होते तो ये कार्ड निकल के नहीं आता, क्योंकि आपसे दूरी है, कहीं जॉब करते हुए हो, अब उनका समय आ चुका है आपके करीब आने का, आपसे मिलने का, आपसे बात करने का। कहीं ना कहीं ये पार्टनर आपकी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेल फीमेल, जीए बीएफ, हस्बैंड वाइफ, जिस किसी के बारे में आप सोच के देख रहे हैं, ठीक है? अगर आप मेल हैं तो मेल फीमेल की तरह ले लें, अगर फीमेल है तो मेल की तरह ले लें, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली चांस है पार्टनर आपके आसपास से है, कोई न्यू पर्सन नहीं है। किसी एक्स के लिए आप देख रहे हैं कि पार्टनर आपसे दूर है, कहीं दूर चले गए जॉब के सिलसिले से, या कहीं इनकी जॉब लगी, या फिर कहीं बिजनेस करते हैं, बिजनेस के सिलसिले से इन्हें आना जाना पड़ता है बाहर, तो काफी डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। अब ये पार्टनर आपका डिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं। अब आप बहुत लोग सवाल ये करते हो, अगर इतना ही प्यार है, इतनी ही चाहत है, तो आते क्यों नहीं? कभी कभी क्या होता है कि चीजें जितनी सीधी दिखती है उतनी होती नहीं है। कभी कभी होता है कि बिल्कुल इंसान आने वाला होता है, करीब आ भी जाता है, और कुछ ऐसा हो जाता है कि वो वापस लौट जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि इनके मन में आप कहीं हो ही नहीं, आप इनके मन में भी हो, दिल में भी हो, दिमाग में भी हो। बट बात यह है कि ये पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आते आते कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है बीच में, ठीक है? वरना इनका मन तो करता है कि अभी आपसे जस्ट मिले, आके आपसे बात करें, लेकिन क्या है कि सबके पार्टनर की एनर्जी नहीं है, ठीक है? आप लोग सब परेशान हो जाते हो कि मेरे पार्टनर नहीं आए, मेरे लिए। देखो, यहाँ पे हजारों लोगों की एनर्जी होती है, और पता नहीं किसकी एनर्जी होती है, किसके पार्टनर आए, किसकी बात करें, ठीक है? आपको थोड़ा सब्र रखना है, वेट करना है, होपलेस नहीं होना है, ठीक है? बाकी देखो, ये पार्टनर खाने के शौकीन हो सकते हैं, आपको डिनर पे इनवाइट कर सकते हैं, कहीं घुमाने लेके जा सकते हैं, या फिर आपको बोल सकते हैं कि आपके साथ कहीं घूमने जाएं। कुछ लोगों के बीच में जो टावर मूवमेंट आ चुका है ना, और चीजें बिगड़ भी सकती हैं। हम्म। बात करते करते कुछ अगर पिछली बात आपने दोहरा दी, इनसे कुछ पूछ लिया, इनसे शिकायत करी, हो सकता है तो आपके बीच में टावर मूवमेंट आ सकता है, फिर से सडनली रिश्ता खत्म हो सकता है, और आप फिर से जिनकी एनर्जी में जा सकते, डिप्रेशन में जा सकते, ठीक है? आपकी तरफ से तो नहीं होगा, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से ही हो सकता है, वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, वो फिर से वही बोझ वाली जिंदगी जी सकते हैं। वैसे स्ट्रॉन्गली चांस ये है कि डिवाइन की ब्लेसिंग है, डिवाइन खुद चाहते हैं कि आपका इनके साथ नहीं हो। लेकिन बात यह है कि अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, ये पार्टनर लौट कर आते हैं आपकी लाइफ में, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हो जाए, कुछ तकरार हो जाए, कुछ आपके मुंह से ऐसी बात निकल जाए जो इनके दिल को लग जाए, या फिर उनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाए जो आपके दिल को लग जाए, तो यहाँ पे हो सकता है ब्रेकअप हो जाए, फिर से रिश्ता टूट जाए,
और ये पार्टनर फिर से वही एनर्जी में चले जाए, इल्यूजन वाली में, डर में, फियर में, एंग्जायटी में, डिप्रेशन में, ओवर थिंकिंग करना, सोचना, इमोशनल रहना, कुछ ऐसी एनर्जी में चले जाए और इन्हें फिर ऐसा लगे कि मैं हार गया, मैं थक गया, अब इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता, कोई आस नहीं बची है, सब कुछ खत्म हो चुका है हमारे बीच में, ठीक है? ये वाली नौबत नहीं आ जाए। हाँ, आ सकती है क्योंकि ये पार्टनर आपसे दूर भाग सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है कि आप दोनों का रिश्ता खत्म हो, ये पार्टनर आपसे पीठ दिखा के भाग जाएँ, ठीक है? झगड़े करके या फिर सुना के और फिर आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील करें, उदास रहें, रोएँ, रात भर जागें, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएँ, ठीक है? तो बहुत सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना है। और इन्हें लगे कि मेरी लाइफ़ में बहुत बर्डन आ गया है, बहुत बोझ हो गया, एक्स्ट्रा बर्डन हो गया है। होता है ना कि इंसान रिश्ता निभाते-निभाते कभी थक जाता है। तो ये ऐसा फ़ील कर सकते हैं कि मैं रिश्ते निभाते-निभाते थक गया हूँ। नेगेटिविटी इनके मन में आ सकती है कि आप तो अपनी लाइफ़ में बहुत खुश हो, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो आपकी तरफ से फुल चैलेंज है कि ये पार्टनर आपकी तरफ आएँ, आप इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए रेडी हो, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हो और हो सकता है देखो आप चाहते हैं पार्टनर आपको लेकर कहीं दूर चले जाए, फटक से आए आपके पास, आप मिलने के लिए रेडी हो। लेकिन इनकी तरफ से थोड़ा-सा ये इश्यू है कि अगर कुछ बातें आप दोनों के बीच में ऐसी हुई जिस वज़ह से इनको बुरा लगा तो रिश्ता फिर से अच्छा होते-होते ख़त्म हो सकता है और डिले हो सकता है, ठीक है? अगर आपका इनके साथ रियूनियन होने वाला है तो वो डिले हो सकता है, कुछ समय आगे बढ़ सकता है। तो आपको थोड़ा सब्र रखना है, अच्छे से बात करनी है, बहुत ज़्यादा इनसे लड़ाई-झगड़े नहीं करना है, थोड़ा पेशेंस बना के रखना है। बाकी आपकी एनर्जी है कि ये पार्टनर आपसे मिले या फिर आप इनकी तरफ बढ़ने के लिए रेडी हो, आपकी तरफ से तो पूरी तरह से हाँ, लेकिन डिवाइन की तरफ से हाँ है, ठीक है? और जब कहते हैं ना डिवाइन की तरफ से हाँ होती है तो इंसान कितना भी कुछ भी कर ले, चीज़ें बेटर हो ही जाती है, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे, आपको थोड़ा सब्र रखना है बट आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर होती हुई नज़र आ रही हैं। बट इनकी तरफ से थोड़ी नेगेटिविटी है, वो कहीं न कहीं निकल जाएगी अगर ईश्वर की कृपा है तो, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी और आज की रीडिंग क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है जय श्री कृष्ण और राधे राधे, ठीक है? ताकि इनकी नेगेटिविटी दूर हो, ठीक है? और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।